हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन कलेक्टिव पर। आज के सेशन में बहुत अहम योगदान रहने और वुमेन रिजर्वेशन बिल पे बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग किस पर? वुमेन रिजर्वेशन बिल। एक क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन मेड रिसेंटली फॉर नारी शक्ति वंदन एक्ट? कौन सा अमेंडमेंट किया गया नारी शक्ति वंदन एक्ट में? कौन सा एक्ट में? नारी शक्ति वंदन एक्ट में। कौन सा अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है? 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। कौन सा? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आइए इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। अच्छा बाबू, ये बताइए बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है? बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है? आइए देखते हैं उसको। बिल, ये होता है बिल, वो बेस होता है कहाँ? लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा में होगा या फिर राज्यसभा में होगा। फिर क्या होगा? राज्यसभा में जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उस पर प्रेसिडेंट साइन करेगी। प्रेसिडेंट साहब साइन करेगी। उसके बाद क्या होगा? वही बिल एक्ट हो जाएगा। वही बिल क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस है। क्या? पहले बिल होगा, वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश होगा। फिर क्या होगा? उसको प्रेसिडेंट साइन करेगी, फिर जाकर वो एक्ट बनेगा। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, कितने नंबर का बिल है? वो बिल है 128 अमेंडमेंट बिल। कितना नंबर का? 128 अमेंडमेंट बिल है। ठीक। अच्छा, लोकसभा में कब पेश हुआ था? लोकसभा में पेश हुआ था 19 सितंबर को। कब हुआ था? 19 सितंबर को पेश हुआ था लोकसभा में। लोकसभा में कैसे पास हुआ? 448/2 से पास हुआ। मतलब 448 वोट पक्ष में पड़ा और 2 वोट विपक्ष में पड़ा। पता नहीं ये 2 वोट वाले कौन है जो नारी शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं, विपक्ष में वोट दिए। अच्छा बाबू, लोकसभा का आर्टिकल कितना है? लोकसभा आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आता है? लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 81 है। लोकसभा क्या? 81 लोकसभा है। ठीक। और फिर आता है राज्यसभा। राज्यसभा में कब पेश हुआ था ये बिल? 22 सितंबर को पेश हुआ था। कब हुआ था? 22 सितंबर को। और पूर्ण बहुमत से पास हुआ है। कैसा? पूरा वोट मिला, 214 वोट मिला। 214/0। विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। 214 का 214 समर्थन मिला। और राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? राज्यसभा का आर्टिकल है 80। राज्यसभा का आर्टिकल है 80। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80 है। अच्छा बाबू, ये बताओ बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है? बिल वो होता है जब पेश किया जाता है, और एक्ट क्या होता है? जब तीनों से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों का साइन हो जाता है तो वो क्या होता है? एक्ट बन जाता है। फिर प्रेसिडेंट कब साइन किए इस पर? प्रेसिडेंट साइन किया आपका 29 सितंबर को। 29 सितंबर को क्या किया? प्रेसिडेंट साइन कर दिए। बिल से अब एक्ट बन गया। अच्छा, कौन सा आर्टिकल के तहत साइन करती है प्रेसिडेंट? आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट साइन करती है। अच्छा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट, वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? वो आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 है। क्या बात करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बात करता है। आर्टिकल 52 क्या पे बात करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बात करता है। अच्छा, इस बिल को बाबू पेश कौन किया था? बिल कौन लाया था? ये बिल लाया था अर्जुन। कौन लाया था? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। ये क्या है? इंडिया के लॉ मिनिस्टर है। क्या है? लॉ मिनिस्टर। कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। इन्होंने क्या लाया था? इन्होंने बिल लाया था। क्या लाया था? बिल में क्या था? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। कितना परसेंट? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अच्छा, ये 33% रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपका लोकसभा में, राज्यसभा, लोकसभा में, और कहाँ? विधानसभा में। लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली में। कहाँ पे? लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली में। क्या मिलेगा? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अच्छा, अब क्वेश्चन उठते कब से मिलेगा? क्या 2024 इलेक्शन में मिलेगा? नहीं, 2024 इलेक्शन में नहीं मिलेगा। कब से मिलेगा? ये 2026 में डिलिमिटेशन होगा।
डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद मिलेगा। 2026 में डिलिमिटेशन होगा, उम्मीद किया जा सकता है 2029 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिले। अच्छा, वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा तो क्या होगा? वुमेन का कोई आवाज़ उठाने वाला बनेगा। वुमेन का आवाज़, वुमेन का दर्द वुमेन्स बढ़िया समझ सकती है, इसलिए वुमेन्स का रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़रूरी है इंडिया में। अच्छा बाबू, इसमें कौन कौन सा एक्ट में चेंजेस लाया जाएगा? इसमें चेंजेस लाया जाएगा आर्टिकल 239। क्या आर्टिकल किस में आएगा? आर्टिकल 239 ए में। आर्टिकल 239 ए क्या है? किसके बात करते हैं? ये दिल्ली पे बात करता है। दिल्ली, ये किसका बात करता है? दिल्ली पे बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 330 ए, फिर आएगा आर्टिकल 332 ए। ये सब आर्टिकल्स में चेंजेस लाया जाएगा। इसके तहत क्या होगा? 33% रिजर्वेशन किसको मिलेगा? 33% रिजर्वेशन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? वुमेन्स को मिलेगा। ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन था, नारी शक्ति बंधन एक्ट कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास हुआ था? अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 106वां अमेंडमेंट एक्ट था। अच्छा, क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, 101 अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। 101 क्या? 101 का जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जोड़ा गया था कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 101वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 106 में क्या है? नारी शक्ति बंधन एक्ट। ठीक है, उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट बिल था? 128वां अमेंडमेंट बिल था, और एक्ट 106 अमेंडमेंट एक्ट था। अच्छा, अमेंडमेंट एक्ट कौन सा आर्टिकल में है? अमेंडमेंट एक्ट का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 368 है। क्या है? प्रोसेस टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कितने आर्टिकल है? 368 है। अच्छा, ये कौन से पार्ट में आता है बाबू? ये पार्ट में आता है आपका पार्ट 20 में आता है। और कहाँ से लिया गया है? ये प्रोसेस टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया? फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। एग्जाम से क्वेश्चन आपका इतना ही बन सकता है। आर्टिकल 239 ये कहाँ का है? दिल्ली का है। फिर आर्टिकल 330 ये क्या है? आर्टिकल 332 ये क्या है? और आर्टिकल 368 है। 368 क्या है? प्रोसेस टू अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन से पार्ट में है? पार्ट 20 में है। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। कितना नंबर का बिल था? 128वां बिल था। और कितना नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था? 106 अमेंडमेंट एक्ट था। कौन पेश किया था? अर्जुन राम मेघवाल जी ने पेश किया था इसको। उसके बाद लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81 है। राज्यसभा क्या है? 80 है। लोकसभा को क्या नाम से जाता है? लोअर हाउस है। राज्यसभा को अपर हाउस है। इसको प्रेसिडेंट कब साइन की थी? 29 सितंबर को प्रेसिडेंट द्वारा इसको साइन किया गया था। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 52 है। कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है? 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। किस किस में? लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली में। ठीक है, इसमें कब होगा डिलिमिटेशन? कब होगा? 2026 में होगा। इस क्वेश्चन से बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। नारी वुमेन रिजर्वेशन बिल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है। इसको ध्यान से पढ़े, इसे नोट्स बनाए, इसे रट्टा मार ले। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।